ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है अफ्टरनून जंक्शन में। और कल की भारी गिरावट के बाद, बजट के ऐलान के बाद बाजार का कॉन्फिडेंस डामाडोल हुआ था, लेकिन आज हम देखते हैं कि बाजार में उथल पुथल का माहौल है और लोअर लेवल पर स्ट्रेंथ आ रही है। और ये लोअर लेवल से स्ट्रेंथ आना अच्छी बात है। ये संकेत मिल रहे हैं कि बाजार में यहां से ज्यादा डिटोरेशन जो है ट्रेडर्स को दिखाई नहीं दे रही है। निफ्टी हरे निशान में है, 40 अंकों के गेंस फिर से आपको नजर आएंगे। और निफ्टी बैंक की बात करें तो जो गिरावट अभी थोड़ी देर पहले थी 500 अंकों के आसपास की, वो रह गई है 350 अंकों के आसपास की। लेकिन आज भारी गिरावट हम देख रहे हैं सोने चांदी की कीमतों में। रिकॉर्ड हाई से हमने देखा था कि शुक्रवार को चांदी करीब करीब 30% टूट गई थी और 1980 के बाद सबसे बड़ी गिरावट थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो प्राइसेस फिर से गिर के $80 के नीचे आ गए हैं। और अगर आप एमसीएक्स पर देखेंगे तो वहां पर भी भारी गिरावट जारी है। लगातार हम देख रहे हैं कि जो ट्रेडर्स हैं आपको मुनाफा वसूली करते हुए दिखाई देंगे। सोना और चांदी दोनों कीमतें आज फिर से टूट के आपको कारोबार करती हुई नजर आएंगी। लेकिन चलिए अपने एक्सपर्ट को जोड़ते हैं और हमारे साथ जुड़ गए हैं रेलिगेयर सिक्योरिटीज के अजीत मिश्रा। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। मार्केट को कैसे देख रहे हैं अजीत? कल के सत्र के बाद तो ऐसा लगा कि नहीं मामला थोड़ा गंभीर हो जाएगा, हालांकि आज देख के ऐसा लग रहा है कि नहीं, जो होना था शायद वो हो गया है। थोड़े बहुत झटके बाजार में बाकी हो, अदरवाइज स्टेबल मार्केट हो रहा है। शुक्रिया अभिषेक बिल्कुल। देखिए, कल का जो बाजार था और स्पेशल सेशन था, स्पेशल डे था मार्केट के लिए। और उससे पहले जो हम पिछले 5-6 दिनों में हम देख रहे थे मार्केट में कि एक कंसोलिडेशन का टोन है और लॉन्ग टर्म एवरेज जो कि 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज करीब 25,150 उसके पास ओवर कर रहे थे। तो कल उसको हमने जो ब्रेक किया एक डिसाइसिव डे पे, तो डेफिनेटली उसने सेंटिमेंट्स को डेंट किया, जिसकी वजह से हमने एक शार्प कट इंट्राडे देखा जबकि आप 24,600 के काफी नजदीक आ गए। आज हम देख रहे हैं कि वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा है फॉर दी ऑब्वियस रीजन, बिकॉज मार्केट यही है देख रही है कि कल संडे था तो आज एफआईआई की तरफ से किस तरीके से बजट पे रिएक्शन होता है, तो उसकी वजह से आप वॉलिटिलिटी देख रहे हैं। इंडेक्स को लेकर अभिषेक मेरे हिसाब से जब तक आप 25,150 लॉन्ग टर्म एवरेज को जब तक दोबारा रिक्लेम नहीं करते, तब तक रिस्क रहेगा मार्केट में कि साइडवेज नेगेटिव बायस के साथ आपको मार्केट ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, जहां पे कि 24,600 24,300 ये मेजर सपोर्ट होने वाले हैं। तो इंडेक्स में मेरे हिसाब से अभी फॉर अ शॉर्ट टर्म एज अ ट्रेडर कंपल्सिव ट्रेडिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आपको वेट एंड वॉच रखिए या फिर आप थ्रू स्प्रेड ट्रेड करिए। मीन्स अगर आप 25,050 के पास 25,100 के जोन के पास आते हैं इन दिस बाउंस, तो फिर एक दोबारा से आप शॉर्टिंग पोजीशन बना सकते हैं मार्केट में थ्रू बेयर स्प्रेड या फिर आप स्प्रेड स्प्रेड बना सकते हैं थ्रू कॉल्स। तो उस तरीके की पोजीशनिंग आपको इंडेक्स में मेंटेन करनी है। बैंकिंग जो काफी इंपॉर्टेंट पिलर था मार्केट का, वहां पे भी डेंट दिखा है कल के सेशन में। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अभी बैंकिंग में भी कॉशियस टोन ही रहेगा। तो इंडेक्स में जैसे मैंने कहा कि अभी तक ये सेल ऑन राइज जब तक कि 25,150 को आप डिसाइसिवली रिक्लेम नहीं कर देते। ठीक है, निफ्टी को, निफ्टी बैंक को लेकर ये व्यू। और निफ्टी बैंक पे हम पेन बढ़ते हुए निश्चित तौर पर देख रहे हैं और करीब करीब 60,000 के स्तरों से गिर के निफ्टी बैंक आपको नजर आएगा 58,000 के लगभग आके आसपास संघर्ष कर रहा है। आज का जो लो है वो तो 57,830 के आसपास का है। लेकिन अजीत, ये तो चलिए इंडेक्स की बात होगी। स्टॉक जरा बता दीजिए, उससे थोड़ा सा और आपका हम कन्विक्शन चेक कर लेंगे कि बाजार में आप बुलिश हैं या फिर बेरिश हैं। देखिए अभिषेक, ये काफी इंटरेस्टिंग होगा। मार्केट में नो डाउट इंडेक्स में आपको पेन नजर आ रहा है, बट बहुत सारे पॉकेट्स ऐसे हैं जहां पे स्ट्रेंथ बनी हुई है। और चाहे वो बजट की वजह से आपके जो अनाउंसमेंट आई उसका एक पॉजिटिविटी रब ऑफ देखने को मिल रहा है, या फिर अदरवाइज भी उन स्टॉक्स में स्ट्रेंथ थी जो कि कंटिन्यू होते हुए नजर आ रही है। तो वैसे एक नाम में से ओएमसी बास्केट अगर आपको देखेंगे, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, वहां पे स्ट्रेंथ बनी हुई है। बीपीसीएल जो कि लीड कर रहा है विद इन दी ओएमसी बास्केट, मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। आज एक स्टॉक ने अपनी कंसोलिडेशन को ब्रेक किया है, रिकॉर्ड हाई काफी नजदीक है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि नियर टर्म में एक 370 तक के इमीडिएट टारगेट बिल्कुल शॉर्ट टर्म के अगर व्यू कहे तो, और शायद उससे भी हायर लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। एक छोटे सा स्टॉप लॉस के साथ 355 के स्टॉप लॉस के साथ बीपीसीएल को लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन होगी। साथ ही साथ आईटी पैक में भी स्ट्रेंथ नजर आ रही है, जबकि हम देख रहे हैं कि नो डाउट कोई खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला है, बट यहाँ पे डिटरेशन भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक बेस फॉर्मेशन चल रही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छा रीबाउंड देखने को मिल सकता है आपको एचसीएलटेक में। तो इसको एक्यूमुलेट करने की राय होगी 1650 के स्टॉप लॉस के साथ 1740 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, ये दो शेयर हो गया अजीत की तरफ से। बीपीसीएल के लिए 370 रुपए के टारगेट होंगे और जो दूसरा शेयर है एचसीएलटेक, उसके लिए 1740 रुपए के टारगेट आपको इसमें सुझाए गए हैं।
लेकिन चलिए कुछ और शेयर हम अजीत से समझेंगे। ये तो दो तेजी वाले शेयर हो गए, तो इससे कम से कम ये पक्का निकल के आ रहा है कि कॉन्फिडेंस थोड़ा हिला तो है, लेकिन बहुत ज्यादा नीचे हो सकता है। देखते हैं कि इस पर आगे और क्या अपडेट्स आते हैं सरकार की तरफ से, और फॉर्मल कोई अनाउंसमेंट कब निकल के इसमें आता है। बजट में तो ऐसा कुछ आया नहीं है। चलिए शो को फिलहाल यहाँ पर समाप्त करने का समय हो गया है। अजीत, आपसे माफी चाहेंगे, थोड़ा समय कम दे पाए क्योंकि बजट को लेकर जो ऐलान आए हैं, फिर हम इंडस्ट्री से बातचीत भी कर रहे हैं। आगे के शोज में आपसे हम विस्तार से बातचीत करेंगे। फिलहाल आज के लिए बहुत शुक्रिया। आज हमारे लिए आपने समय निकाला और आपने कुछ बढ़िया ट्रेड्स हमारे दर्शकों को बताए। फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद आपका शो होगा योर स्टॉक्स। आप अपने सवाल हमसे जरूर पूछिए। हमारे साथ हमारी सहयोगी कविता सुप्रियाल भी होंगी। आपने जाइएगा नहीं। नमस्कार।